ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोभंगदिं पत्ते मोक्षामि समय बाहुड़ मिणमोषुधि केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी ग्रंथ गाथा अपनी 3 गाथाएं एक साथ चली थी। उन 3 गाथाओं में शिष्य का प्रश्न था कि अप्रतिबुद्ध अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को कैसे पहचाना जावे, उनके क्या चिन्ह हैं। इन 3 गाथाओं में उस बात को स्पष्ट किया था कि अज्ञानी को जब तक ये जीव ये जितने भी सचित्त अचित्त मिश्र पर पदार्थ हैं, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ और मैं ये हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे में हैं, ऐसे तीनों काल संबंधी हैं, थे, होंगे, ऐसे जो विकल्प हैं, जब तक जीव के चलते रहते हैं तब तक उस जीव को अज्ञानी जानना चाहिए, अप्रतिबुद्ध जानना चाहिए। और जब इस प्रकार के विकल्प न करके अपने को एक चैतन्य जाननहार स्वरूप देखता जानता अनुभवता है, तब ये जीव ज्ञानी बनता है। ऐसा यहाँ पर अज्ञानी की पहचान करने के लिए आचार्य देव ने स्पष्टीकरण दिया था। आचार्य अमृतचंद की टीका अग्नि और ईंधन के दृष्टांत के माध्यम से इसमें समझाया। अग्नि का ईंधन, ईंधन की अग्नि, ये तीनों काल संबंधी इस प्रकार जो विकल्प चलते रहते हैं वो सब अज्ञानता का लक्षण समझना चाहिए जो ऐसा मानता है। वो दृष्टांत था, इसी प्रकार आत्मा के संबंध में लगा लेना। ये अपन ने टीका, गाथा और श्लोक में जगत के संपूर्ण जीवों को प्रेरणा दी थी कि हे जगत के प्राणियों, अनादिकाल से लेकर के आज तक तुम इस प्रकार के मोह का अनुभव कर रहे हो। अब तो इस मोह को छोड़ो। जो रसिक जन आत्मा के अनुभवी जीव हैं, उनके लिए जो अपना स्वरूप जिसमें रस है, आनंद है, सुख है, ऐसा जो निरंतर ज्ञान से उदय रूप है, ऐसे उस अपने ज्ञान आत्मा का आस्वाद लो, अनुभव करो। क्योंकि वास्तव में आत्मा जब तक इस प्रकार से अनात्मा में अपनत्व करता रहता है, एकत्व करता रहता है, तब तक ये जीव वास्तव में ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी बना रहता है। तो अब तो कम से कम इन परद्रव्यों के एकत्व को छोड़ो। अब तो इस परद्रव्यों के एकत्व मत को छोड़ के अपने उस निरंतर उदयभूत ज्ञान स्वरूप आत्मा का अब तो आस्वादन करो, अनुभव करो। ऐसी प्रेरणा इस कलश में दी गई थी। आचार्य जयसेन स्वामी ने
अब इसको गृहस्थों को और मुनिराजों के ऊपर घटित करके और दृष्टांत दे करके गृहस्थ के लिए और मुनिराजों के लिए और साथ में फिर समाधि में स्थित जीवों के लिए किस प्रकार से अगर वो विकल्प करते हैं तो फिर वो अज्ञानी कहलाते हैं। और जो जीव ऐसा विकल्प छोड़ करके और एक अपने जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि करके उसका अवलोकन करते हुए अनुभव करते हैं, वो जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए प्रेरणा इसमें यही दी गई थी कि अब तो कम से कम इस प्रकार से ये एकत्व मत पर के छोड़ करके और निर्विकल्प स्वसंवेदन लक्षण से लक्षित जो अपना ज्ञान है, ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का वेद विज्ञान में स्थित होकर अनुभव करना चाहिए, भावना भाना चाहिए। ऐसा जो है तात्पर्य वृत्ति में स्पष्टीकरण किया है। देखो उस तात्पर्य वृत्ति को पढ़ते हैं ताकि अपन आचार्यों के भाव को उनके ही भाषा में, उनके ही लेखन के द्वारा इसको समझें। पहले तो जो अग्नि ईंधन का दृष्टांत दिया था वो तो सामान्य रूप से ज्यों का त्यों, तात्पर्य वृत्ति हिंदी इसमें देखेंगे 67 पेज पर हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे कोई अज्ञानी ऐसा कहता है अग्नि ईंधन है, ईंधन अग्नि है, अग्नि ईंधन था, ईंधन अग्नि थी, अग्नि ईंधन होगी, ईंधन अग्नि होगा, वैसा ही ये तो दृष्टांत, वैसा ही जो तीनों काल में देह रागादि परद्रव्यों को आत्मा में जोड़ता है वह अप्रतिबुद्ध बहिरात्मा मिथ्या ज्ञानी कहलाता है, होता है। ऐसा अब यहाँ पर निरूपण करते हैं आचार्य जयसेन स्वामी अपनी टीका में। अब गृहस्थ और मुनिराज और समाधि में स्थित जीवों को कैसे वो अज्ञानी होते हैं और कैसे ज्ञानी, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यहाँ मूल रूप से तो अज्ञानी की पहचान बता रही है कि अगर गृहस्थ है और वो ऐसा अनुभव करता है, अगर मुनिराज हैं वो ऐसा अनुभव करते हैं, और जो सामायिक आदि में बैठे हैं और फिर भी ऐसा अनुभव करते हैं, तो वो सब अज्ञानी का लक्षण जानना चाहिए। ऐसे 3 तरीके से यहाँ पर अज्ञानी के लक्षण को सिद्ध किया है। देखिए, अहमेदम एदमहम, मैं यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य मुझ रूप है। अहमेदस्येव होमि मम इदम, मैं इस परद्रव्य का संबंधी हूँ, यह परद्रव्य मेरा संबंधी है। अन्नम जम परद्रव्य, अन्य जो देह से भिन्न पुत्र कलत्र आदि परद्रव्य हैं उनमें सचित्ता चित्त मिश्रमवा 3 प्रकार के परद्रव्य यहाँ पर उन्होंने समझाए। एक तो सचित्त, एक अचित्त और एक मिश्र, 3 प्रकार के परद्रव्य जानना चाहिए। उनमें गृहस्थ की अपेक्षा स्त्री आदि सचित्त पदार्थ, स्वर्ण आदि अचित्त पदार्थ और आभरण सहित स्त्री आदि मिश्र पदार्थ। कोई गृहस्थ अगर ऐसा इन परद्रव्यों को कौन, ये स्त्री मेरी है, पुत्र मेरे हैं और भी बाहर में सचेतन पदार्थ हों, गाय भैंस घोड़े, तो ये सब मेरे हैं, ऐसा अगर अनुभव करता है तो कहते हैं वो क्या है, ये सचित्त पदार्थों में जो इस प्रकार का अनुभव है वो सब अज्ञानी बने का लक्षण जानना। गृहस्थ की अपेक्षा स्त्री आदि सचित और स्वर्ण आदि अचित पदार्थ, ये सोना, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया, ये पैसे, ये जायदाद, 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह में अचित और सचित दोनों बतलाए। तो ऐसा उनमें अगर इस प्रकार क्या करता है, मैं और मेरा पना करता है, तो वो सब अज्ञानी का लक्षण जानना। तो ऐसे ही आवरण सहित स्त्री आदि मिश्र पदार्थ परद्रव्य अथवा तपोधन अर्थात मुनिराज की अपेक्षा शिष्य आदि सचित्त पदार्थों को अपना मानते हैं, अपने रूप मानते हैं, और पिछी कमंडल पुस्तक आदि अचित पदार्थ को अपने मानते, अपने रूप मानते, तथा
उपकरण सहित शिष्य आदि मिश्र परद्रव्य हैं, उनको उन रूप अपने को मानते हैं अथवा उनको अपने रूप मानते हैं, उनको अपने मानते हैं। तो इस प्रकार की अथवा कर्म की अपेक्षा रागादि भाव कर्म सचित्त और द्रव्य कर्म आदि अचित्त तथा द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों मिलाकर के मिश्र ऐसे जो परद्रव्य हैं, अथवा विषय, ये तो हो गए गृहस्थ तपोधन की अपेक्षा, अथवा विषय कसाय रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप सचित्त और पुद्गल आदि 5 द्रव्य जो अचेतन पदार्थ हैं वो अचित्त तथा गुणस्थान जीव समास मार्गण स्थान आदि रूप परिणत संसारी जीवों के स्वरूप को मिश्र जानना चाहिए। ऐसे मिश्र इस प्रकार वर्तमान काल की अपेक्षा से, माने ऐसे इन वर्तमान में ऐसा विचार करता है और आसित्यादि आसी मम पुब्बमेदम, ये सब मेरे पहले थे। अहमेदम चाबि पुब्ब कालम्मी, मैं पूर्व काल में इनका था। होहिदी पुणो भी मध्यम, आगे ये मेरे होंगे। अहमेदम चाबि होसामी, मैं भी आगे इनका होऊंगा। इस प्रकार भूत एवं भविष्य काल की अपेक्षा ऐसा अगर जो विचार विकल्प करते हैं तो एदम इत्यादि, क्या एदम इत्यादि, एदम इस प्रकार तू पुनः असंभूतम परद्रव्य संबंधी तीनों काल के मिथ्या आत्मविकल्प असद्भूत विकल्प करता है। आद व्यपम वे मिथ्या आत्मविकल्प अशुद्ध निश्चय नय से जीव परिणाम को करेदी करता है। सम्मूढ़ो भली प्रकार मूढ़ अज्ञानी बहरात्मा, भूदत्थम भूतार्थ निश्चय नय को जानंतो जानता हुआ ज्ञानी तीन काल संबंधी मिथ्या विकल्प न करेदी नहीं करता है। पुनः असम्मूढ़ वह सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी भेदाभेद रत्नत्रय भावना में रत रहता है। तो 3 प्रकार से यहाँ मिथ्या दृष्टियों की स्वरूप को बताया। एक तो जो गृहस्थी में ऐसे जो सचेतन पदार्थ अपने से भिन्न हैं उन रूप अपने को मानता है, उनको अपना मानता है। वर्तमान में भूत में ही हमारे थे, मैं इनका था, भविष्य में ही हमारे होंगे, हम भी इनके होंगे, ऐसे विकल्प करता है। तो वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। उसको शास्त्रीय भाषा में क्या कह रहे कि वो अज्ञानी है। इस प्रकार के जो विकल्प और सोना चांदी आदि अचित्त है, और स्त्री सोना चांदी पहने भी बस रावण होता है, स्त्री को सचित्ता ऐसे जो है ये जो विकल्प करते हैं उनको समझना कि ये जीव अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है, माने समझदार नहीं है। धर्म के क्षेत्र में ये मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। बाहर में भले ही वो कितने भी पंडित माने जाते हों, विद्वान माने जाते हों, मुनि माने जाते हों, धर्मात्मा माने जाते हों, परंतु ऐसे अगर अंदर में उनके भाव चलते हैं तो वो सब मिथ्या दृष्टि अप्रतिबुद्ध जानना चाहिए। तो सामायिक आदि काल में भी सिद्ध परमेष्टि आदि का ध्यान करता है और या फिर 5 द्रव्यों का विचार करता है, जीवों का, पुद्गल धर्मादिक का, और फिर क्या करता है? गुणस्थान मार्गण स्थान जीव समास कर्म सहित विकार सहित ऐसे जीवों का विचार करता है और मानता है कि हम धर्म कर रहे हैं। ऐसे मिथ्या विकल्प करता हुआ, क्योंकि सिद्ध भगवान भी पर द्रव्य हैं और कर 5 अजीब द्रव्य भी पुद्गल धर्म आकाश काल वो भी पर द्रव्य हैं, और
संसारी गुणस्थान सहित जीव, कर्म और भाव आदि, विकारी भाव आदि सहित जीव, वो भी संसारी जीवों का परिणमन है। तो कहते ऐसा अगर वो विचार आदि करते हुए और इसी से अपने को धर्मात्मा मानता है तो समझ लेना कि वो मिथ्या दृष्टि है। निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा देखो इधर बता रहे अभी नीचे विशेष कुछ कह रहे हैं, उसमें खुलासा कर रहे हैं। कुछ और विशेष कहते हैं, जिस प्रकार कोई भी अज्ञानी तीनों कालों में निश्चय एकांत के अभेद कथन से अग्नि ईंधन है, ईंधन अग्नि है ऐसा कहता है, उसी प्रकार देह रागादि परद्रव्य रूप में हूँ और पूर्व में भी मैं परद्रव्य रूप था या भविष्य में भी मैं परद्रव्य रूप होऊंगा, ऐसा जो कहता है वह अज्ञानी बहिरात्मा है। उससे विपरीत ज्ञानी सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है। इस प्रकार अज्ञानी एवं ज्ञानी जीव के लक्षण को जानकर अब देखो अब कैसा करना, निर्विकल्प स्वासंवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान में स्थित होकर भावना करनी चाहिए। उस भावना को ही दृढ़ करते हैं। जैसे कोई राजा का सेवक पुरुष राजा के शत्रुओं के साथ संपर्क रखता हुआ राजा का आराधक या अनुयायी नहीं हो सकता है, उसी प्रकार परमात्मा की आराधना करने वाला पुरुष उसके विरोधी मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमन करने वाला परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा का आराधक नहीं हो सकता है, ऐसा आशय जानना। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध के लक्षण कथन द्वारा चतुर्थ स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। देखो इसमें अपने लिए समझना चाहिए, बहुत गंभीरता से सब विषय समझने लायक है। जैसे अपन को निश्चयाभासी व्यवहाराभासी आदि के कथन दिए ना, तो सामायिक में बैठ करके और मैं सिद्ध हूँ बुद्ध हूँ सिद्ध समान हूँ ऐसा सिद्धों का स्वरूप आदि विचार करके 6 द्रव्यों का स्वरूप आदि विचार करता है और उसी को धर्म मान लेता है। तो ये तो अभी शुभ विकल्प है। यदि देखो अपन ने 143 गाथा इस समय सार की दी थी, उस 143 गाथा के भावार्थ में दिया था कि जो केवली भगवान नयों के विषय के ज्ञाता होते हैं उस समय वो मात्र जानते हैं, विकल्प नहीं करते। उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी स्वरूप अनुभव के काल में निर्विकल्प समाधि के काल में किसी भी नए का विकल्प नहीं करके पक्षातिक्रांत अपने स्वरूप का अनुभव करता है केवली के समान। वही निर्विकल्प समाधि से जब विकल्प में आता है तो फिर इन सब का विचार आदि करे तो वो जो है मिथ्या सर्वथा यदि इन वस्तु स्वरूप को एकांत से एक पक्ष ही विचार करता रहे तो वो मिथ्यात् सहित एकांत से अनंतानबंदी कसाय सहित राग होता है। और यदि प्रयोजन वसात विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप का विचार करता है सविकल्प दशा में तो वो मिथ्यात् से रहित अनंतानबंदी आदि राग से रहित गुणस्थान प्रमाण भूमिका अनुसार उसकी शुभ भाव होता है। परंतु जो सर्वथा इन विकल्पों में ही धर्म बुद्धि करके एकत्व करता रहता है, अपने को धर्मात्मा मानता है, तो मिथ्या दृष्टि है। तो सविकल्प दशा में सापेक्ष रूप से स्यादवाद रूप से संयोगों को संयोग रूप मानना, आश्रव को आश्रव जानना, अपने स्वभाव को स्वभाव जानना, ये मिथ्यात्व नहीं है, ये शुभ भाव है। वस्तु तत्व का निर्णय करते समय ऐसा सम्यक विचार करना ये अपना शुभ भाव है। परंतु इन विकल्पों में ही धर्म मानते रहना, अंदर में अपने एकत्व विभक्त आत्मा का निर्विकल्प अनुभव नहीं करना, तो वो सब भ्रम है, धर्म नहीं है। तो चाहे सामायिक में बैठ के ऐसे विकल्प करो और चाहे सब ऐसे विचार करते रहो। तो इस प्रकार एकांत से अपने को क्या करो,
इन परद्रव्य अपने हैं, हम इनके हैं, ये हमारे हैं, हम इन रूप हैं, ये हमारे रूप हैं, इत्यादि रूप से जो भी विकल्प करते रहते हैं, तो ऐसा जीव अज्ञानी समझना चाहिए। और जो ज्ञानी बन जाते हैं वे क्या करते हैं कि निर्विकल्प स्वसंवेदन लक्षण रूप भेद विज्ञान में स्थित होकर और अपने स्वरूप की अनुभूति करते हुए और वीतराग विज्ञानता रूप परिणमित होते हैं। तो जितना जितना अपन अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और लीनता करते हुए प्रवृत्ति करेंगे उसमें तो कोई विकल्प होते नहीं। और जब छद्मस्त जीव सविकल्प दशा में इस प्रकार से इन सबका विचार करता है तो इन विचारों में चूंकि उसके साथ में वीतरागता भी बढ़ रही और गुण स्थान प्रमाण ये विचार विकल्प के होते हैं तो उसमें वो शुभ भाव जानता है, ऐसा भेद विज्ञान उसके बढ़ता है। पर मिथ्या दृष्टि को स्वरूप का अनुभव तो है नहीं, इन्हीं विकल्पों में ही और इन्हीं में जो है एकत्व ममत्व आदि करके स्थूल रूप में तो पहले ये परद्रव्यों को अपना मानना, अपने रूप मानना, ये तो स्थूल मिथ्या दृष्टि। और सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि सिद्ध आदि परमात्मा का विचार करते हुए छद्रव्य आदि का विचार करके सामायिक में और मान लेता है कि हम धर्मात्मा बन गए, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। एक तो समाधि के काल में निर्विकल्प के बाद जब वो ऐसे विकल्पों में आता है तो चारित्र मोह संबंधी राग होता है। सिद्धों का विचार करे, छेद्रों का विचार करे तो वो क्या हो गया, चारित्र संबंधी राग है। परंतु इन विकल्पों में ही एकत्व करता हुआ और अपने को धर्मात्मा मानता रहे तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। जो निश्चयभाती जैसे सामायिक आदि काल में बैठ के मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, ये आत्मा का अनुभव हो गया और फिर बाकी और जो विचार आदि करता है तो वो मानता है कि शुभ भाव है। तो ये विकल्पों में कोई धर्म नहीं है। विकल्पों में तत्व का निर्णय पूर्वचर अथवा सहचर रूप में चलता है, पर साथ में अंदर में अपने निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति और परिणति में भीतरागता जब तक प्रकट नहीं हो तब तक वो धर्मात्मा नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर अज्ञानी चाहे गृहस्थ हो और चाहे मुनिराज हो, मुनिराज अगर क्या करते हैं, अचित्त सचित्त और मिश्र, तो अचित्त में सचित्त में क्या दिया कि जो शिष्य आदि है ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ये क्या हो गया, एकांत से, व्यवहार से अलग चीज है, भेद विज्ञान करके अलग है, पर एकांत से उनमें मोह करता है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका था, ये मेरे थे, भविष्य में मेरे ये रहेंगे, मैं इनका रहूंगा, ऐसे विकल्प करता रहता है तो वो तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। चाहे मुनि हो और चाहे गृहस्थ हो, तो गृहस्थ घर गृहस्थी संबंधी जिस भूमिका में मान लो अगर एलक छुल्लक है और मिथ्या दृष्टि है तो वो भी अपने पीछी का मंडल है, चद्दर है, लंगोट है, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, ये मेरे होंगे, तो वो उन संयोगों में एकत्व ममत्व करता रहता है। तो ये जो है जब तक इसको इस प्रकार के परद्रव्य सचित्त अचित्त और मिश्र और तीन प्रकार के यहाँ पर जो है कर्म भी लिए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सचित्त परिग्रह। अपन जो 24 प्रकार का परिग्रह बतलाया ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तो 24 प्रकार के परिग्रह में 10 प्रकार का तो बहिरंग है और बहिरंग में भी सचेतन अचेतन दोनों है और अंतरंग में तो वो आत्मा के ही माने विकारी परिणाम है, तो वो तो सचेतन नहीं है। यहाँ जो लिया है भाव कर्म में सचेतन है वो, और जिसके निमित्त से होते वो द्रव्य कर्म वो अचेतन, और दोनों को मिला करके वो मिश्र। ऐसे इस प्रकार के जो विकल्प करता रहता है उनमें एकत्व ममत्व आदि राग आदि माने जितने भी हैं उन सब में, और जो ज्ञान में परज्ञेय आदि ज्ञात होते हैं ये सब मैं हूँ, मेरे हैं, मेरे थे, मैं इनका था आदि, भविष्य में होंगे आदि, ये सब मिथ्या विकल्प है। तो जब तक व्यक्ति को भेद विज्ञान नहीं होता, ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा की अनुभूति पूर्वक और उसकी भावना भा करके पूर्ण वीतराग दशा रूप प्रवृत्ति नहीं करता, तब तक ये जीव क्या है, अज्ञानी बना रहता है। निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनिराज नहीं लिखा है। कहाँ लिखा? पुरुष में दोनों आ जाएंगे।
चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, उसमें कोई मुनिराज की बात नहीं चल रही। निर्विकल्प समाधि में जो भी जीव सामायिक में बैठा, निर्विकल्प समाधि माने क्या? बुद्धिपूर्वक दो प्रकार से इसका अर्थ निकलता है कि एक तो निर्विकल्प समाधि में अगर आत्मानुभूति में बैठा है और बाद में फिर इनका विकल्प करने लगता है, तो फिर अगर वो प्रयोजनवशात करता है तो वो फिर भी चार संबंधी मोह है, और उनमें अगर एकत्व बुद्धि करने लग जाए तो वही मिथ्या दृष्टि बन जाएगा समाधि में स्थित पुरुष। अगर वही, क्योंकि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बनने में कितनी देर लगना है, तो वो अगर इन सिद्धादि के स्वरूप को ध्या करके और उसको ही अपना स्वरूप मानने लग जाए, पांच द्रव्य अजीब आदि का सविकल्प ज्ञान में ऐसा विचार करके और उनमें ही एकत्व बुद्धि करने लग जाए, और कौन मिस्र में मार्गणा, गुणस्थान, जीव समास, इन सब में एकत्व बुद्धि करने लग जाए तो फिर वो भी मिथ्या दृष्टि बन सकता है। तो एक तो पूरा कहने का समाधि में माने सामायिक में बैठा हुआ, जैसे अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि सेठ जी सामायिक में बैठे थे। एक सामान्य में सामायिक माने आप ध्यान में अभ्यास कर रहे हैं ध्यान का, तो वो अपन व्यवहार से कहेंगे कि भैया सामायिक में बैठे, निर्विकल्प सामायिक कर रहे हैं। पर अंदर में क्या चल रहा हो तो तुम जानो। विचार में भी वो अबुद्धिपूर्वक वो चलती है, बुद्धिपूर्वक चलती है। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दो प्रकार की स्थिति बनती है। तो वो अबुद्धिपूर्वक ऐसी स्थिति बनती है, बुद्धिपूर्वक तो वो अपना मूल में चलता ही है, अथवा वो स्थिति मिश्र अवस्था अंदर में विशिष्ट तीन चौकड़ी कसाय के अभाव की वितरागता आदि पूर्वक और सूक्ष्म इस प्रकार का अगर चलता है, पहले पृथक वितर्क विचार, तो वो सर्वथा की बात नहीं, यहाँ सर्वथा की बात चल रही। जो सर्वथा इनमें एकत्व बुद्धिपूर्वक ये दिया ना, देखो एकांत से, देखो इसमें कुछ विशेष में लिखा है, कुछ विशेष कहते हैं जिस प्रकार कोई भी अज्ञानी तीनों काल में निश्चय एकांत के अभेद से सर्वथा कथनचित माने वो अगर प्रयोजनवशात ये चल रहे हैं, साथ में स्वरूप की वितरागता चल रही है, तो उसके लिए नहीं कह रहा है प्रतिबद्ध। अगर वो माने अंदर में वितरागता पूर्वक स्वरूप की भी साधना है और साथ में ये जितना कसाय का अंश है उसमें अगर इस प्रकार के उसके विकल्प चल रहे हैं, तो वो तो चारित्र मोह संबंधी राग समझना, वो मिथ्याज्ञान नहीं समझना। परंतु सर्वथा माने एकांत उनमें एकत्व बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, तो वो मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए, अप्रतिबद्ध समझना चाहिए। हाँ, वो तो अचेतन में अपन को, अचेतन में उन्होंने जो लिया है, तो पहले तो अपन को स्थूल रूप में ले लिया उन्होंने, कौन से उपचरित असद्भुत व्यवहार वाले ले लिए, अनुपचरित वालों को अभी गौण कर दिया, पर वो भी सब गर्भे थे उसमें लगा लेना, क्योंकि इसमें अपन ने दूसरे में जो समाधि में स्थित है उसमें वो ही लिए, राग आदि को सचित्त, कर्म शरीर आदि को अचित्त, और दोनों को राग आदि सहित और शरीर आदि सहित, और जो गुणस्थान प्रमाण जो है प्रवृत्ति चलने वालों को दोनों को मिश्र। तो जो साथ में जो उनके मिले जुले परिणाम चल रहे हैं संयोग कर्म आदि के साथ, शरीर आदि के साथ, उसको मिश्र में ले लिया। तो ये जो है अपने लिए कहाँ कौन सी विवक्षा से कथन है, इन सब विवक्षाओं को अगर अपन समझें, मूल में तो आत्मा वास्तव में कैसा है, जब अपन अपने मूल स्वरूप से विचार करो तो चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। तो पहले तो अपन अपने को ज्ञान से लक्षित, संपूर्ण संयोग संयोगी भाव आदि से भिन्न ऐसा अपना चैतन्य स्वरूप है। अब जब अपने उस चैतन्य स्वरूप की दृष्टि ज्ञान और लीनता होती है, तो वहां से तुम्हारे
मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अब इसके साथ जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो तो फिर सब भेद विचार चलते हैं। रागादिक आश्रव भाव हैं, शरीरादिक परद्रव्य हैं, कर्म द्रव्य कर्म वो भी परद्रव्य हैं, बाहर के संयोग परद्रव्य हैं, ऐसा विचार करते रहना तो वो सम्यक ज्ञान है, सविकल्प धर्म ध्यान है। सविकल्प धर्म ध्यान में अपन को क्या बताया? आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचय, धर्मम। काय का विचार करना? भगवान जिनेन्द्र देव ने ये 6 द्रव्य 7 तत्व बतलाए हैं और उनमें से ये अपना आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ये शरीर आदि सब परद्रव्य हैं, ऐसा सब विचार करना, ये सब क्या है? सविकल्प धर्म ध्यान। अब वो सम्यक दृष्टि का है तब तो वो सम्यक धर्म ध्यान है ही। और यदि जिसको सम्यक दृष्टि बनना है तो आगम से, युक्ति तर्क से, दूसरों के उपदेश से वो विचार कर रहा है। अब ऐसा विचार करते करते और जब वो अंतर में अपने चेतन स्वरूप आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति कर लेगा तो फिर वो स्वानुभवगम फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। परंतु अभी आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश से विचार करना, इससे भी मिथ्यात्व गलता है। इससे क्या होगा? ये पूर्वचर आगम पूर्वक धर्म ध्यान है। सविकल्प युक्ति तर्क आदि न्याय के माध्यम से, प्रमाण न्याय के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप है वो विचार करना, ये भी पूर्वचर अपन को व्यवहार से आगम पूर्वक, युक्ति तर्क पूर्वक, उपदेश पूर्वक ये सम्यक विचार चल रहे हैं। जिस समय अपन को फिर ऐसा विचार करके अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, उसी समय वो ही ज्ञान तुम्हारा सम्यक हो जाएगा, उसी समय तुम्हारा मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा। पहले ये विचार सम्यक है, कैसे? आगम के आधार से। अभी परोक्ष रूप से अपन विचार कर रहे हैं, अभी स्वयं का ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, तो अपने ज्ञान में भी निर्णय करके विचार करना ये मिथ्यात्व गलाने का कारण है। इसी के बल से तत्वाभ्यास करने से ही मिथ्यात्व गलता है। जब तक तत्वाभ्यास नहीं करे और बिना तत्वाभ्यास के कुछ भी व्यवहार धर्म के कार्य करे तो उससे मिथ्यात्व नहीं गलता, पुण्य बंद होता है। जैसे मान लीजिए 9वें ग्रेविक तक जीवन अनंत बार चला गया तो क्या किया उसने? तत्व विचार करके स्वरूप अनुभव नहीं किया। विचार किया तो धारणा ज्ञान में भरने के लिए किया, स्वरूप अनुभव करने के लक्ष्य से नहीं किया। इसलिए 11 अंग और 9 पूर्व तक का धारणा में भर लो और अंतर में अपन अपने को अपने रूप जो स्वसंवेदन और उसकी भावना भा करके अनुभव करने का उपदेश है वो नहीं किया तो 11 अंग 9 पूर्व तक का भी क्षयोपशम हो सकता है और फिर भी बिना आत्मज्ञान के मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। तो धारणा में समझना अलग है और प्रयोग करके आत्मा का प्रयोग करने के लिए वो प्रयोग करते हुए विचार करना अलग है। अलग अलग प्रकार का स्वाध्याय होता है। जैसे अपन एक तो धन संपत्ति आदि अपन कमाते हैं अपने जीवन के उपयोग करने के लिए, और एक धन संपत्ति आदि कमाते हैं दूसरों में बड़ा दिखने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, लोगों में बड़ा दिखने के लिए। तो जो व्यक्ति अपने जीवन की उपयोगिता के लिए धंधा पानी करता है वो लौकिक दृष्टि से सुखी होता है, और जो ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए सब कार्य करता है वो जीव दुखी रहता है। जीवन में प्रयोग नहीं कर रहा। कुछ जीव ऐसे हैं पैसे बहुत हैं परंतु बहुत कंजूस, उपयोग न खुद करेंगे न दूसरों को करने देंगे, उनमें मोह करते रहेंगे, पैसों में उनको संभालते रहेंगे तो वे दुखी रहेंगे। ऐसे ही क्षयोपशम ज्ञान में बहुत धारणा में भर लिया और जीवन में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं और लोग में खूब वाद विवाद करते रहते हैं दूसरों को, ये एक तुम गलत हो तुम सही हो, ये ऐसा है वैसा। तो आचार्यों ने दिया नीतिकारों ने कि विद्या विवाद आए,
क्षयोपशम ज्ञान धारणा में भर लिया और विवाद करते फिर रहे, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा बताने के लिए, ये सब क्षयोपशम ज्ञान भर लिया। अपने को पंडिताई हाँकते हुए अपने को दूसरों में ज्ञानी बता रहे कि बहुत जानते हम, तो वे जीव मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। यदि उसको जीवन में तुमने प्रयोग नहीं किया, वेद विज्ञान करके आत्मज्ञान नहीं किया, भले ही धारणा ज्ञान में सब शास्त्रों को समझ लिया और दूसरों को उपदेश भी देने लगे और खुद जीवन में शांति नहीं है, तो वो जीव भले ही धारणा ज्ञान में सबसे पहले ज्ञान का मद बताया है। 8 मदों में सबसे पहला ज्ञान का मद है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धि तपो बपू अष्टावासृत मानित्यम स्मय माहुर गतस्मया। तो जो जानकारी है वो अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए हो, अपने जीवन में उसको लागू करके जिए तो वो ज्ञान तुम्हारे लिए कार्यकारी है। और अपने जीवन में तो लागू नहीं करो और दूसरों को ही दोष आदि बता के दूसरों को ही सिर्फ समझाने के काम में और अपने को दूसरों में विद्युतता बताने के लिए करो, तो वो तुम्हारा ज्ञान कोई काम का नहीं है। सामयिक की व्यवहार से सीमा रहती है, परमार्थ से कोई सीमा नहीं है। परमार्थ से तो अपन को होता है धर्म और समता भाव सदा सामयिक करिए, वो तो अपना स्वभाव है। तो व्यवहार में अपन को एक व्यवस्था बनाई है कि जो इस प्रकार के नियमों में जीते हैं तो वे कम से कम 2 टाइम 3 टाइम इतना, कम से कम 48 मिनट, ज़्यादा है ज़्यादा 4 मध्यम 4 घड़ी, उत्तम 6 घड़ी इतना बैठना चाहिए। तो ये व्यवहारिक दृष्टि है। परमार्थ दृष्टि से कोई टाइम नहीं है। अगर आपको जिंदगी भर सामायिक में रहना है तो बने रहो, क्योंकि वो तो तुम्हारा स्वभाव है। उसी के लिए अपन अभ्यास है, कम से कम इतना तो बैठो, थोड़े समय के लिए विकल्प छोड़ करके थोड़े शांति से बैठो और अपना स्वभाव की आराधना करो उत्कृष्ट रूप से। तो ये व्यवहार से उसका अपन को नियम है, परमार्थ से उसका कोई नियम नहीं। ध्यान में खड़े हो तो खड़े रहो, 6 महीना खड़े रहे, साल भर खड़े रहे, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो गया जब तक खड़े रहे। अगर नियम ले लिया, अभ्यास कर रहे हो तो अलग चीज है, और नियम लेकर के कर रहे हो तो ठीक है। उपद्रव तो तुम्हारे अब जीवन में सब किसी न किसी रूप में होना ही है। शरीर छूटेगा और भी कोई पाप का उदय होगा तो उपसर्ग आ जाएगा, दुर्भिक्ष आ जाएगा, अकाल आदि पड़ जाएगा, कुछ भी होगा। अब उसमें सब में समता में तो रहना ही। बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, परिणामों की साम्य भाव में रखना महत्वपूर्ण है और उसके लिए अभ्यास है। और अगर परिणाम नहीं लगते हैं तो फिर क्या है, अपन को लगाने का अभ्यास करो, और नहीं लग रहे हैं तो जैसे परिणाम लगे वैसा करो। मूल है अपन को जितना व्यवहार है वो परिणामों की शुद्धि के लिए है। अगर वो विवेक नहीं, जैसे धंधा पानी आमदनी के लिए है, आमदनी नहीं तो व्यापार नहीं। प्रयोजन अपन को ध्यान में रखो कि मूल में आत्मा का हित है अपने परिणामों की निर्मलता। अब आकुलता हो रही तो समझ लो कि वो आपका धर्म सही नहीं चल रहा है। तो जैसे में आपके परिणाम ठीक रहें तो पहले अभ्यास करो, अभ्यास रूप में करो। जब इतना तुम्हारे अंदर बल आ जाए, आत्मबल, तो फिर प्रतिज्ञा लो। आचार्य कहते तत्काल भावुकता में प्रतिज्ञा नहीं ले लेवे, अपनी सामर्थ्य को देखे, आगे पीछे का समय का विचार करे, प्रतिज्ञा का पालन होता हुआ जाने, और प्रतिज्ञा के प्रति अरुचि भाव पैदा नहीं हो तो लेवे, अन्यथा फिर अभ्यास आदि करे। तो ऐसा विवेक पूर्वक अपनी सामर्थ्य प्रमाणकारी करें, खेचातानी नहीं करें। इतना सामर्थ्य है कि अब शरीर छूट जाए तो भी अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, तो आप फिर बैठो सामायिक, कोई बात नहीं। और अब बैठे हो अकेले और परिणाम तो बिगड़ रहे, मन लग नहीं रहा है, अंदर में लग रहा हो कह रहे ये कहाँ की झंझट है, कभी छोड़े, तो ये तो पाप का भाव चल रहा है। इसलिए अपन सामर्थ्य प्रमाण करो, नहीं कर पाते हो तो अभ्यास करो, पर खेचातानी मत करो। और मूल में तो सारी विपरीत परिस्थितियों में आपको समता के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्यों कि संयोग, शरीर का संयोग भी एक दिन छूटेगा। छोटे मोटे संयोगों में अगर परिणाम बिगाड़ोगे तो फिर पूरे जब शरीर छूटेगा, सब संयोग छूटेंगे, तो उस समय तुम समता में कैसे रहोगे, सामायिक कैसे करोगे।
तो अभ्यास तो आपको सभी प्रकार की परिस्थितियों में समता में रहने का, अपने स्वरूप की आराधना करने का बनने चाहिए। तभी धर्म है, तभी आनंद है। ये किसी दूसरों के दिखाने के लिए, ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं है। ये तो आत्म शांति के लिए सारे कार्य है अपने। इसलिए आचार्यों ने अपन को सब चीजें, ये जितने भी अवलंबन है अपन को पूजन में है ना, ये तो अपन को औपचारिक है। मूल है परिणामों की शुद्धि। द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथान रूपम, भावस्य शुद्धि मदिकामदि गंतु कामा, आलम्बनानि विविधान्य बलम बलगन, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तोपि दुष्टोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। विनय पाठ में भी पढ़ते हैं कि कर्म बंदे के नाश का कौन सा उपाय है। मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछु। निर्मल परिणाम ही आपके लिए कर्म नाश करने का उपाय है। परिणामों में आप क्रिया पकड़ लो, परिणाम मलिन है, कसाय करते हो, तो ये कोई धर्म नहीं, ये विवेक नहीं। क्रियाओं को तो अपन को परिणामों की शुद्धि के लिए उतनी क्रियाएं जीवन में अपनाओ कि जिससे आपके परिणाम संकलित ना हो, आपके परिणाम ना बिगड़े। इसी प्रकार का त्याग आदि, तो ये सारी चीजें अपन को मूल अपना धन है। परिणामों की शुद्धि, बंद मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवाणी, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। जैसे बने तैसे अपने भावों में मलिनता नहीं आने चाहिए, विपरीतता नहीं आने चाहिए, किसी प्रकार संकलेशता नहीं आने चाहिए, मिथ्यापना नहीं आने चाहिए। ये बराबर अपन को विवेक रख के और अपन जिए तो धर्म है। और परिणामों का विवेक नहीं है, अब देखा देखी करो या दूसरों को दिखाने के लिए करो या ख्याति लाभ पूजा के लिए करो या लौकिक योजनार्थ करो, ये तो धर्म ही नहीं कछु। धर्म तो आत्म पवित्रता का नाम है, निर्मलता का नाम है, वीतरागता का नाम है, और कोई धर्म नहीं। इसलिए मूल चीज अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही, और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग। तो जो जिस मार्ग से, जिस तरीके से आपके परिणाम निराकुलता रूप होते जाएं, वो प्रवृत्ति करना व्यवहार धर्म है। और जिसमें आकुलता बढ़े, संकल्प विकल्प बढ़े, कसाय बढ़े, आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव पैदा हो, वो कोई भी क्रिया धर्म नहीं हो सकती। जिसमें आपके परिणाम बिगड़ते हो, आपस में किसी प्रकार से खिंचातानी नहीं होती हो, तो ये समझ लेना कि तुम्हारी गलत मान्यता चल रही है। धर्म के नाम पर तुम भ्रमित हो गए हो। किसी भी हालत में अपने परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, और किसी के प्रति भी दुर्भाव कभी पैदा होने नहीं चाहिए। क्यों कि सब परद्रव्य अपने से भिन्न हैं। वे अपने नहीं, अपने लिए कुछ देते नहीं, लेते नहीं। अपन अपनी कल्पना से उनके बारे में मिथ्या कल्पना करके और अपनी आत्मा का हित करते। इसलिए किसी भी परद्रव्य के निमित्त से अपने परिणाम बिगड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि देव सास गुरु को भी उनमें मोह कर लोगे तो परिणाम बिगड़े बगैर रहेंगे नहीं। ये मेरे हैं, ये किया तो मिथ्यात खड़ा हो गया। देव सास गुरु किसी के नहीं है। देव सास गुरु सच्चे भगवान का स्वरूप, सच्चे गुरु का स्वरूप और सच्चे शास्त्र आदि का स्वरूप अपन समझ के और अपन को उन जैसा बनना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है। मार्गदर्शक हो सकते हैं, पर उनको अगर तुम अपने कहोगे जी हमारे हैं और उनके निमित्त परिणाम बिगाड़ो, तो समझ लेना कि तुमने देव सास गुरु का सही स्वरूप समझा नहीं। इसलिए भगवान में भी मोह नहीं करना, ज्ञान करना भगवान का। भगवान वीतराग होते हैं और भगवान का कोई अहित नहीं कर सकता, और भगवान के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। भगवान के ऊपर उपसर्ग हो सकता है? अरे भगवान के ऊपर उपसर्ग हो सकता है क्या? अनंत भगवान सिद्ध भगवान के ऊपर उनको कोई छू ही नहीं सकता है। और मुनिराज आदि भी है, तो वे भी किसी पर पदार्थों में मोह तो करते ही नहीं कि जी हमारे। अपनी आत्मा को छोड़ के वो शरीर को अपना नहीं मानते, तो बाहर के
शिष्य प्रशिष्य आदि संयोग इनको अपना कैसे मानेंगे? तो अपनी आत्माराधना करते हैं, उपदेश सबको देते हैं, पर मोह किसी से नहीं करते। ऐसे गृहस्थ भी है क्या, प्रेम से तो रहता है, पहले प्रेम परस्पर जग में, पर मोह दूर पर राग। मोह माने उसमें अहंकार, पर द्रव्यों में मैं मेरा पर नहीं करने चाहिए। सबको जान करके यथार्थ कि ये भगवान है, ये गुरु है, ये धर्म का स्वरूप है और ये साधर्मी है, तो अपन उनको जानकर यथायोग उनके संग में अच्छा व्यवहार करके मोह नहीं करें। अपने आत्मा में निरंतर भेद विज्ञान करके स्वरूपाश्रय से वितराग विज्ञानता की सिद्धि करें। ऐसा अपन को अज्ञानी की पहचान यहाँ बता दी और उसका निषेध किस प्रकार के विकल्प छोड़ के, हे भाई अब क्या करो कि अंतरात्मा बनो, बहिरात्मता हे जान तज, अंतरात्म पूजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद हुजे। तो ये काम करना अपन कि अपन को अनादिकाल से अपन बहिरात्मा बने हुए अपने उस एकत्व आत्मा के स्वरूप को भूलकर और शरीर आदि राग आदिक परद्रव्य आदिक इनमें मोह कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर मंदिर भगवान ये इनमें भी मोह कर लिया कि जी हम आए, ये भी मोह है। भगवान का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप समझ के अपने जीवन में धर्म धारण करना, पर उनमें मोह नहीं करना। ऐसा जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता तब तक वो क्या निश्चल होकर के, निर्भय होकर के, निष्पक्ष होकर के अपने स्वरूप की आराधना नहीं करता और इसी से वो चतुर्गति संसार में भटकता रहता है। तो इस प्रकार से इस गाथा में अपन को गृहस्थ, मुनिराज और समाधि में स्थित व्यक्ति अगर ऐसे विकल्प करते हैं तो वे सब मिथ्या विकल्प हैं, वो सब अप्रतिबुद्धपना है, अज्ञानीपना है, मिथ्या दृष्टिपना है। और आखिरी में प्रेरणा दी, इसलिए अपन को ऐसे विकल्प छोड़कर और क्या करने चाहिए, जो सम्यक दृष्टि करता है, ज्ञानी करते हैं, निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान में स्थित होकर अपने स्वरूप की भावना करना चाहिए। उस भावना को ही दृढ़ करते हैं। तो कैसा दृष्टांत दिया कि जैसे ये कोई राजा का सेवक अगर राजा के विरोधी शत्रुओं के साथ संपर्क रखता है और कहे कि हम राजा के सेवक हैं, तो जैसे वो राजा का सेवक नहीं है। उसी प्रकार जो जीव कहे कि हम परमात्मा के आराधक हैं, आत्मा के आराधक हैं, और वो ऐसे मिथ्या विकल्पों की संगति करे, मिथ्यात अज्ञान और कसायों की संगति करे, अपने परमात्मा स्वभाव के प्रतिकूल से उनकी संगति करे, तो वो परमात्मा का आराधक धर्मात्मा नहीं कहला सकता है। ऐसा यहाँ पर ये बात बता करके और बहिरात्मापना छोड़ने की और अंतरात्मा बन के परमात्मा सिद्धि करने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। अब आगे अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए अब यहाँ आचार्य देव प्रयत्न करते हैं, अब संबोधन करते हैं कि भाई युक्ति तर्क से बात समझाते कि मूढ़ तो इस प्रकार मान रहा है, अगर इस प्रकार से ऐसी स्थिति बने तो तू मान, और ऐसी स्थिति तो बनती नहीं है, तो ऐसा क्यों मानता है। तो ऐसा अज्ञानी को अब संबोधन कर रहे आचार्य। अभी तो लक्षण बताए, कब तक अज्ञानी रहेगा, उसकी क्या पहचान है, अब उसको संबोधन कर रहे हैं कि भैया तू मूढ़ता छोड़ दे, तू इस प्रकार मूढ़ता क्यों धारण कर रहा है। तो ये 3 गाथाएं अब उस अज्ञानी को संबोधन करने के लिए पढ़े। सारे ही समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या अपना कुछ और हिसाब किताब चलता रहता है। भाई यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं अपन हो अपने जीवन में अपने विचार समझ में, क्योंकि शास्त्र तो निमित्त है, उपदेश तो निमित्त है, पढ़ना तो अपन को अपने जीवन को है। स्वाध्याय स्वयं का ही अध्ययन करना है, शास्त्र और उपदेश उसमें निमित्त है। अध्ययन किसका करना है, अपने जीवन का, कि हम कहाँ खड़े हुए, हम क्या कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं तो अप्रतिबुद्ध है, ऐसा करें तो प्रतिबुद्ध बन जाएंगे। तो अपन देखें अपने जीवन में, तो इसके माध्यम से अपन अपने परिणामों को, अपने अभिप्राय को, अपने ज्ञान को, अपने निर्णय को परखें।
कि हम क्या कर रहे, और अगर गलत कर रहे तो काय गिलाने बता रहे गलत का स्वरूप। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, तो अपन को ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस विमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। सुनो तिन संक्षेप कहूँ बखान, सुनो ये ऐसे अज्ञानी के भाव हैं, तुम्हें छोड़वे गलाने बता रही, नहीं बता रहे कि बे ऐसे बे मिथ्या दृष्टि। अपने जीवन में अगर ऐसे ही प्रकार की विपरीतताएं हों तो अपनी अंदर जान के छोड़ो। देखिए गाथा पढ़ते हैं 23, 24, 25 तीन गाथाएं। अन्नाण मोहित मदी मज्जमिणम भणदि पोगलम दब्बम बद्धमबद्धम च तहा जीवो बहुभाव संयुक्तो सब्बण्णूनान दिट्ठो जीवो ओग लक्षणो नित्यम कैसो पोगल तब्बी भूदो जम्भणसी मध्यमिणम यदि सो पोगल तब्बी भूदो जीवत्मागदम इदरम तो सक्को बत्तुम जम मध्यमिणम पोगलम दब्बम। देखिए क्या कह रहे हैं, अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीवे है, ये बात और अबाध पोदेगा द्राव्य मेरा वो कहीं सर्वभाग्य ज्ञान विशेष सदा उपयोग लाक्षण जीवे है, वो कैसी हो सके तू कहे मेरा हर, जो जीवे पुदेगा हो ये पुदेगा प्राप्त हो जीवत को, तो तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुदेगा द्राव्य को। क्या कह रहे, कहे भले आदमी सुन तो, तू अगर ऐसा कहता है तो ऐसी स्थिति बने तो तू क्या कैसा अज्ञान मोहित मति, जिसकी मति अज्ञान से मोहित हो गई है, बहुभाव संयुक्ता, और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव भणति कहता है कि इदम यह बद्धम तथा च अबद्धम। बद्धम माने बंधे हुए शरीर आदि, ये आत्मा के साथ बंधे हुए पर द्रव्य है। शरीर कर्म आदि कैसे हैं, ये आत्मा के साथ बद्ध हैं, बंधे हुए हैं। अभी पहले वहां तीन प्रकार के दूसरे प्रकार के परद्रव्य बतलाए थे, कौन से, चेतन अचेतन मिश्र। अब यहाँ बद्ध अबद्ध दो भाग करके दूसरे प्रकार से परद्रव्यों को बता रहे। तो क्या कह रहे कि जो शरीर आदि तथा धन धान बद्ध में लेना शरीर आदि, च तथा च अबद्धम, अबद्ध माने जो अपने से भिन्न है, आत्मा के साथ बंधे हुए नहीं है, ऐसे धन धान्य आदि अबद्ध। पुग्गलम द्रव्यम, ऐसे दो प्रकार के जो पुद्गल द्रव्य हैं, मम मेरा है। आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ ज्ञान दृष्टा,
सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो नित्यम सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, सा वह सामान्य वह पुद्गल द्रव्यभूता पुद्गल द्रव्य रूप कथम कैसे हो सकता है, यत जिससे कि भणति तू कहता है कि इदम मम यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। यदि सामान्य जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्यभूता पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए और इतरत पुद्गल द्रव्य जीवत्व को आगतम प्राप्त करे, तब तत् तो वक्तुम सकता तू कह सकता है कि इदम पुद्गलम द्रव्यम यह पुद्गल द्रव्य मम मेरा है, किंतु ऐसा तो नहीं है। अब बताइए कितनी सीधी सादी भाषा में अपन को भेद विज्ञान करा रही है। क्यों कि मोक्ष की सिद्धि भेद विज्ञान से होती है, सम्यक दर्शन की सिद्धि भेद विज्ञान से होती है, सम्यक ज्ञान की सिद्धि भेद विज्ञान से होती है, सम्यक चारित्र की सिद्धि भेद विज्ञान से होती है। तो भेद विज्ञान ही जिसका मूल है, ऐसा रत्नत्रय आदि जब ही प्रकट होता है। अगर भेद विज्ञान नहीं करे जीव तो उसको धर्म प्रकट हो ही नहीं सकता है। तो ये काम करना चाहिए। अनादिकाल से जीव ने भेद विज्ञान आज तक नहीं किया, इसलिए भावेद भेद विज्ञानम अविच्छिन्न धारया, इस भेद विज्ञान को अविच्छिन्न रूप से भाना चाहिए। कब तक कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित अपना उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में पूर्ण लीन नहीं हो जाए, तब तक अपन को इसी भेद विज्ञान को भाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते अपन को रात दिन में जानने वाला हूँ, ऐसा निर्णय विचार करते हुए अंदर में अपने को जानने वाला ही निरंतर अपन जाने विचार करें और अपना कुछ नहीं है। रात दिन अपन अपने स्वरूप को भूल के और इनमें ही मोह करते रहते, विकल्प करते रहते, जी मेरा मकान, जी मेरी दुकान, जी मेरा रुपया, जी मेरा पैसा, जी मेरा गांव नगर, सब ये सब क्या है? ये सब मोह के भाव है। ये क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं आचार्य देव कि भैया तू अज्ञानता से ये बता कि अनेक प्रकार के मोह राग द्वेष आदि के भाव कर रहा है, और ये बद्ध शरीर आदि और ये अबद्ध धन धान्य आदि बाहर के पदार्थ, ये सब धन धान्य आदि में चेतन अचेतन सब ले लेना, और बद्ध में ये मोह राग द्वेष आदि चेतन और शरीर आदि का चेतन ये सब ले लेना। ये सब कहते हैं तू तो उपयोग लक्षण वाला है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो आचार्य कहते हैं सर्वज्ञ के ज्ञान में तो देखा गया जो नित्य सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है। कौन सा जीव है जो सदा उपयोग लक्षण वाला दिख रहा सर्वज्ञ भगवान को? ये कौन से जीव की बात कर रहे हैं? सम्यक दृष्टियों की के मिथ्या दृष्टियों की के सिद्धों की के अरहंतों की के निगोदिया की, किसकी? अरे भाई चेतन को है उपयोग रूप, तो चेतन माने सब चेतन, सभी जीवों का लक्षण चेतन जानना देखना है। तो कहते भैया भगवान के ज्ञान में तो तू उपयोग वाला दिखा है, और तू अपने को पुद्गल रूप कैसे मान रहा है? क्या पुद्गल रूप तो तू हुआ ही नहीं है, हो सकता नहीं है। तो तू हम तो जब तू ऐसा अगर पुद्गल रूप हो जाए, पुद्गल तेरे रूप हो जाए, तो तू ऐसा माने तो कह सकते हैं कि तेरा पुद्गल है और तू पुद्गल का है, और ये तो कभी हुआ ही नहीं, सदा काल उपयोग स्वरूप ही रहता है। तो तू ऐसा मान रहा है तो तेरी ये तो मूर्खता है भैया। काहे के लिए ऐसा मान रहा है तू झूठा? समझा रहे कि भैया तू काहे के लाने परेशान हो रहा भाई? ये तो कोई एक भिखारी है, अब वो अंधा है और सामने कोई मकान के सामने खड़ा है, जिस मकान में ताला लगा है उसमें कोई मालिक है ही नहीं, और वो खड़ा होकर के चिल्ला रहा है भैया कुछ मिले कुछ मिले। तो समझदार व्यक्ति क्या कहेगा कि तू कैसा पागल आदमी है, तो कोई है ही नहीं है देवे वाले, तू काहे के लिए मांग रहा है? काहे को परेशान हो रहा है? समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? तो ऐसे ये जो मूड है भैया तू तो उपयोग वाला चेतन स्वरूप है, तू शरीर आदि रूप तो हुआ ही नहीं कभी, तू काहे के लिए ऐसा मान रहा है कि शरीर में हूं, ये मेरे हैं? ये झूठा विकल्प क्यों कर रहा है?
अगर सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा देखा होता, पुद्गल को जीव रूप व जीव को पुद्गल रूप, तो तू ऐसा मानता तो ठीक है। अब भगवान को तो सदा काल तू ज्ञान स्वरूप दिख रहा है, तू शरीर आदि रूप तो दिखाई नहीं रहा है। ये परस बद्ध जितने भी पदार्थ हैं भगवान को तेरे से भिन्न दिख रहे हैं और तू इनको अपना मान रहा है, तो ऐसी मूर्खता काय को कर रहा है? तू ऐसा झूठा विकल्प क्यों कर रहा है? काय को मांग रहा है? प्रयत्न करता करता कब तेरे बन जाएंगे बद्ध पुद्गल पता? कब तू शरीर रूप हो जाएगा? कब शरीर तेरा हो जाएगा, तेरे रूप हो जाएगा? कब तेरे धन धान बाहर के पदार्थ तेरे हो जाएंगे कभी? ऐसे कर करके विकल्प तू मरेगा, चतुर्गति में घूमता रहेगा, अरे परेशान होता रहेगा। जैसे वो तुम्हारे से मृग मरीज का में हिरण प्यासा है और पानी पीने के लिए वो रेग स्थानों में वो चमक दिख रही है दूर, तो वो सोच रहा है वो भरा पानी, अब वो दौड़ लगाता है। तो अब कोई समझदार हो तो कह भैया तू किधर जा रहा है? कि हमें पानी पीने वो भरा है। अरे तू काय को दौड़ रहा होते, पानी है ही नहीं। और तू दौड़ता रहेगा, नहीं मानेगा तो क्या होगा? जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। तू चेतन अरुदेह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि तंते बिछड़े चेपय रूपानी। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान करना, जोलो पौरुष थके न तोलो यही काम करना। तो सब जगह अपन को अब किसको संबोधन है? ये किसी जीव विशेष को कि सब मूढ़ों को? समझदार ने तो समझ लिया तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना? वो भी अगर विकल्प दशा में हो तो वो भी ऐसे विचार करेगा ताकि मूढ़ नहीं बन जाए आगे। परंतु जो मूल में तो समझाना वो नहीं मूढ़ों को है। ये सब समय सार किसको लिखा है? समझदारों को कि मूढ़ों को? ये तो मूर्खों को समझा रहे ना आचार्य साहब। और फिर कह रहे कि मूर्ख 3 प्रकार के होते। एक तो साधु बन गए, और एक ग्रस्त हैं, और एक ध्यान सामायिक आदि में बैठते हैं और फिर भी उनको अपने स्वरूप का भेद विज्ञान नहीं है। तो और वो ऐसे विकल्प करते रहते हैं। घर परिवार छोड़ दो फिर भी मोह के उते मोह कर लो, शिष्यों में मोह कर लो, पिछी कमंडल में मोह कर लो, शरीर में मोह कर लो, अपनी बाह्य क्रियाओं में मोह कर लो। तो कहते भैया मूढ़, ये तेरा स्वरूप तो है ही नहीं ना, तेरे तो है ही नहीं। किसको संबोधन है? ऐसा नहीं समझना कि हमने घर परिवार छोड़ दो तो हम तो हो गए मोक्ष में पहुंच गए। इस भ्रम में नहीं रहे कोई। ये आचार्य कह रहे, ये अपने शिष्यों को मुख्य रूप से समझा रहे कि तुमने घर परिवार छोड़ दो, ये तो ठीक है, अच्छा करो, अब समय है तुम्हारे पास, परंतु अब दूसरी दुकान मत खोल लेना बाहर में, ठेका ले लो बाहर को। अरे भाई तुमने विकल्प तोड़ने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए तुम दीक्षा ली ना, तो क्या करने तुम्हें? अब बाहर में तुम्हें कछु काम करने के, अंदर में स्वरूप में एकाग्र होकर वितरागता करने। समझना, अपन ये नहीं समझ लेना कि कोई ने कपड़ा छोड़ दिया तो बहुत बड़ा बन गया वो धर्मात्मा, उसको भी नहीं समझना। और दूसरे व्यक्ति भी भ्रम में नहीं रहे। अगर वो आत्माराधना नहीं करता है तो वो धर्मात्मा नहीं है। इसलिए अपन को भी विवेक रख करके कि जिस दुकान पर सही माल नहीं है, नकली माल है, तो अपन वहां से दूर रहें, न अपन और फालतू की अपना समय खराब हो जाएगा। इसलिए सारी बातें अपन को आचार्य देव समझा रहे, गृहस्थों को समझा रहे, मुनिराजों को समझा रहे, और भ्रम में रहने वाले धर्मात्माओं को सबको समझा रहे कि तुम आंखें बंद करके और ऐसे और सोच लो कि हमारी सामायिक हो गई, तो तुम्हारी सेठ जी ऐसी दशा है तो कि पानी पानी को याद कर रहे और बैठे हो हम सामायिक कर रहे। इस भ्रम में मत रहना। सामायिक तो जब तक स्वरूप की अनुभूति पूर्वक शांति निर्विकल्पता नहीं होगी, समता भाव नहीं आएगा, तब तक सामायिक नहीं होगी। अभ्यास के लिए अपन सब बुद्धिपूर्वक विकल्प छोड़ के अंदर में अपनी आत्मा की जुड़ने के लिए प्रयत्न तो करो, परंतु जब तक जुड़ नहीं जाओ तब तक भ्रम में नहीं रहना, और रूढ़ी से अकेले कचूबी करके और संतुष्ट नहीं हो जाना कि हो गई सामायिक। टाइम अकेले निश्चित करके आध घंटा में सामायिक करने और कचूबी बोलत रहो, विकल्प करत रहो, ऐसी सामायिक नहीं होना होती। सामायिक को मतलब धर और समता भाव, राग द्वेष से रहित अपने स्वभाव के अवलंबन से जो वीतराग परिणाम है उसका नाम सामायिक है। तो ये अपन को देखो आचार्य देव करुणा बुद्धि से कैसा अपन को संबोधन कर रहे हैं। एक एक चीज को बच्चों जैसा समझा रहे, पहली क्लास में जैसे समझाते।
तो ये अब ये तो सबको समझने के लिए है कि किसी विशेष व्यक्ति विशेष को, संप्रदाय विशेष को, ये तो जीव मात्र के लिए उपदेश दे रहे हैं आचार्य। तो इस प्रकार से ये अपन को अब अप्रतिबुद्ध को आचार्य समझा रहे हैं। अब इसका जो है विशेष खुलासा इसमें टीका में दिया है, इसको अपन बाद में देखेंगे। अभी अपना टाइम हो गया, यहीं पर विश्राम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी उसके लिए जिन वाणी वंदना सतेना। पंचकर्मेष्टि ब्रह्म